मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार वित्तीय साल 2023 व 24 के लिए अपना बजट 10 मार्च को पेश करेगी। 16वीं पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। यह फैसला आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके पंजाब सचिवालय एक स्थित कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया। राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू होगा बजट सत्र। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की धारा 174 के अनुसार राज्यपाल को सेशन बुलाने के लिए अधिकारित किया है। प्रोग्राम के मुताबिक बजट सत्र 3 मार्च को सुबह 10 बजे राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू होगा और बाद दोपहर 2 बजे दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 6 मार्च को धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा और सुबह 10 बजे राज्यपाल के भाषण पर चर्चा शुरू होगी और खत्म होने तक चलती रहेगी। 7 मार्च को साल 2021 व 22 के लिए भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्टों, साल 2022 व 23 के लिए ग्रांटों के लिए अनुपूरक मांगों और साल 2022 व 23 के लिए ग्रांटों के लिए अनुपूरक मांगों और विनियोजन बिल पेश किए जाएंगे, जिसके बाद वैधानिक कामकाज होगा। 9 मार्च को गैर सरकारी कामकाज होगा और 10 मार्च को साल 2023 व 24 के लिए बजट अनुमान सदन के सामने पेश किए जाएंगे और इसके बाद बजट पर आम बहस होगी। साल 2023 व 24 के बजट अनुमानों पर बहस 11 मार्च को प्रातःकाल 10 बजे शुरू होकर इसके खत्म होने और वोटिंग तक चलेगी। इसके बाद 22 मार्च को प्रातःकाल 10 बजे गैर सरकारी कामकाज होगा। इसके उपरांत 24 मार्च को विधानसभा का कामकाज होगा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी जाएगी। पुरानी पेंशन स्कीम के लागू करने के लिए बनेगी एसओपी। मंत्रिमंडल ने पंजाब में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए निर्धारित संचालन विधि एसओपी बनाने के लिए वित्त विभाग की तरफ से गठित अधिकारियों की कमेटी को कार्य बाद मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग पंजाब ने अपने नोटिफिकेशन से पंजाब सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है। मिलेंगे सस्ते घर। राज्य में कम आमदनी वाले वर्ग को सस्ते भाव पर मकान मुहैया करवाने के मद्देनजर मंत्रिमंडल ने किफायती कॉलोनी नीति 2023 को नोटिफाई करने के लिए हरी झंडी दे दी है। नीति में विक्रय योग्य क्षेत्र को 62% से बढ़ाकर 65% करने और CLUTDCLFSIFUDF खर्चे को पंजाब राज्य में संबंधित जोनों गमाडा क्षेत्रीय योजना और गमाडा क्षेत्र में मास्टर प्लान प्रस्तावित लैंड यूज प्लान लालड़ू को छोड़कर जहां खर्चों में कोई कटौती नहीं की जाएगी में लागू खर्चों के 50% तक घटाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा प्रोजेक्ट की तुरंत मंजूरी के लिए CLU लाइसेंस और बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की शक्तियां भी एक सिंगल एजेंसी के तौर पर संबंधित विकास अथॉरिटी स्थानीय स्तर पर के मुख्य प्रशासक को सौंपी जाएंगी। क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने के लिए यह पॉलिसी MMLPs, लॉजिस्टिक पार्क्स और ट्रक्कर पार्क्स वेबसाइट सहूलतें जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई प्रोत्साहन की पेशकश करती है। यह पॉलिसी लॉजिस्टिक्स और गैर EV रेफ्रिजरेटेड वाहनों रीफर वाहनों के लिए कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रयोग को उत्साहित करती है। मिलेंगे रोजगार के अधिक मौके। एक समान क्षेत्रीय विकास को यकीनी बनाने के लिए सरहदी जिलों में विशेष सेवाओं और वेयरहाउसों को भी प्रोत्साहित किया गया है। ये पॉलिसी के अंतर्गत लॉजिस्टिक सेक्टर में इकाइयों की स्थापना के लिए सिंगल इंटीग्रेटेड अप्रूवल सिस्टम स्थापित किए जाएंगे, जो लॉजिस्टिक सेक्टर के विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसके नतीजे के तौर पर पंजाब की आर्थिकता को कृषि केंद्रित से निर्माण आधारित में तब्दील किया जा सकेगा, जिसके साथ MSMEs और ज्यादा प्रतियोगी होंगे और रोजगार के अधिक मौके पैदा हो सकेंगे। पंजाब युवा उद्यमी प्रोग्राम को लागू करने के लिए मंजूरी। मंत्रिमंडल ने पंजाब युवा उद्यमी प्रोग्राम को लागू करने की मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में उद्यमी हुनर और सोच का विकास किया जा सकेगा, जिसके नतीजे के तौर पर उनको समय के साथ ही बनाया जा सकेगा, जिससे वह रोजगार सृजनहार बनने के साथ साथ देश खास तौर पर पंजाब की समस्या हल कर सकेंगे। बिजनेस आइडिया विकसित करने के लिए मिलेगी वित्तीय राशि। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत विभाग विद्यार्थियों के एक समूह को बिजनेस आइडिया विकसित करने और लागू करने के लिए 2000 रुपये प्रति विद्यार्थी वित्तीय राशि सीड मनी प्रदान करेगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत बिजनेस आइडिया लागू करने के लिए इस राशि का प्रयोग करने का परीक्षण किया गया है। इसके अंतर्गत लाभ या नुकसान की सूरत में ये राशि विभाग की तरफ से विद्यार्थियों से वसूल नहीं की जाएगी। अध्यापक, स्कूल प्रमुख इस राशि का प्रयोग और विद्यार्थियों द्वारा रखे गए लाभ या नुकसान संबंधी रिकॉर्ड की निगरानी रखेंगे।